हम बात करेंगे श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंदा का जो लिंक उसके बारे में। श्री अरविंदो बताते हैं, श्री अरविंदो जिन्होंने इंटीग्रल योगा की नींव रखी और सुपर माइंड की नींव रखी। श्री अरविंदो एक साधारण से व्यक्ति होते हैं, बल्कि एक पॉलिटिकल लीडर होते हैं जो कि इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें साथ दे रहे होते हैं, लेकिन एकदम से उनको एक कॉन्स्पायरेसी के थ्रू जो है वो जेल भिजवा दिया जाता है अंग्रेज़ों द्वारा और वो जेल में रहते हैं। तो क्या होता है कि 1 साल जेल में रहने के बाद वो एकदम बदल जाते हैं और इंटीग्रल योगा, सुपर माइंड, इन सारी चीज़ों की नींव रखते हैं और एक बिल्कुल एक स्पिरिचुअल पर्सन बन जाते हैं, और जिनकी फिर जो बहुत फेमस हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड, और जिनके बारे में अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी बात की थी। तो श्री अरविंदो बताते हैं कि जब वो जेल में बंद थे, जब वो मेडिटेशन वगैरह करते थे, उनको कुछ नहीं पता था इस बारे में। वो बताते हैं कि उनको ये सारी जो नॉलेज दी है वो स्वामी विवेकानंद ने दी है। स्वामी विवेकानंद उनके पास आते थे और ये भी सवाल उठता है कि स्वामी विवेकानंद अभी भी ज़िंदा हैं। तो वो बताते हैं कि स्वामी विवेकानंद उनके पास आते थे और वो उनको बताते थे कि इंट्यूशन मेंटालिटी क्या होती है। इंट्यूशन मेंटालिटी का मतलब, इंट्यूशन का मतलब जब हम अपने सेल्फ को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद जो गॉड की वॉइस होती है, लाइफ की जो वॉइस होती है, जो गट फीलिंग होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। वो इंट्यूशन तो वो जो इंट्यूशन है वो क्या है एक्चुअल में, उसके बारे में जो है वो सिखाते हैं स्वामी विवेकानंद श्री अरविंदो को। और सुपर माइंड के बारे में बताते हैं कि सुपर माइंड का मतलब एक ऐसा माइंड, जो एक ऐसी इंटेलिजेंस जो हमारे माइंड को जो है वो जैसा हम कहते हैं वैसा माइंड बिहेव करता है, इसलिए इसको फिर सुपर माइंड कहते हैं। और इससे फिर माइंड को कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। और फिर श्री अरविंदो बताते हैं, मुझे बताया स्वामी विवेकानंद ने, और कब तक बताया, जब मैं अलीपुर की जेल में था 15 दिनों तक वो लगातार आते रहे मेरे पास, और उन्होंने मेरे को बताया हायर कॉन्शियसनेस के बारे में। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब जो ट्रुथ है, जो अल्टीमेट रियलिटी है, उसके बारे में। और ट्रुथ और कॉन्शियसनेस जो है वो कैसे काम करके किसी भी चीज़ को जो है वो इम्प्रूव अच्छा कर सकती है। तो हायर कॉन्शियसनेस के बारे में बताया श्री अरविंदो को स्वामी विवेकानंद ने। हायर कॉन्शियसनेस का मतलब जो फिर अल्टीमेट फाइनल रियलिटी है, जो सत्य है। और वो जो हायर कॉन्शियसनेस है उसको किसी ने गॉड कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, जो कम्प्लीटली नॉन डुअल है, जो अद्वैत है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि स्वामी विवेकानंद जो आते थे वो अपनी शटल बॉडी की फॉर्म में आते थे, वो अपने सूक्ष्म शरीर की फॉर्म में आते थे, फिजिकल बॉडी की फॉर्म में नहीं आते थे। और ये बात श्री अरविंदो ही नहीं बताते हैं, बल्कि श्री रामकृष्ण परमहंस के जो डायरेक्ट 4 डिसाइपल थे, उन्होंने भी स्वामी विवेकानंद के मरने के बाद उनका प्रेजेंस फील किया था बहुत स्ट्रांगली। और श्री अरविंदो जब जेल में थे उससे काफ़ी नहीं, 1902 के आसपास स्वामी विवेकानंद की डेथ हो गई थी, और 1908 के आसपास, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकता, 1908 के आसपास जो है वो श्री अरविंदो जेल में थे। तो स्वामी विवेकानंद ये बात कहते भी हैं, ये बात जब वो अपनी फिज़िकल बॉडी में थे, कि मैं अपनी टीचिंग्स मैं आने वाले टाइम में लोगों को गाइड करता रहूँगा, बट ये जो फिज़िकल बॉडी है इसके थ्रू नहीं, अपनी सूक्ष्म बॉडी, अपनी शटल बॉडी के अकॉर्डिंग। क्योंकि ये जो फिज़िकल बॉडी है तो एक गारमेंट है, ये एक कपड़ा है, ये कोई ज़्यादा इसका सिग्निफिकेंस नहीं है, ये तो हम बदलते रहते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि ये कनेक्शन था श्री अरविंदो और स्वामी विवेकानंद का। क्या क्या चीज़ें बताई स्वामी विवेकानंद ने लगातार 15 दिनों तक अलीपुर जेल में श्री अरविंदो को। एक तो बताई उनको कि इंट्यूशन मेंटालिटी क्या होती है, इंट्यूशन क्या होती है, दूसरा सुपर माइंड का कंसेप्ट, तीसरा हायर कॉन्शियसनेस का, और बताया कि कॉन्शियसनेस और ट्रुथ से हम किसी भी चीज़ को कैसे बदल सकते हैं, या एक सही जो है वो चीज़ें लेकर आ सकते हैं। तो हम इससे देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद सच में कैसे एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सनैलिटी के एक अलग ही योगी थे, और जिनके बारे में हम वर्ड्स में भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। यहाँ पर ऑफ कोर्स अरविंदो जब मेडिटेशन करते थे उस दौरान उनको ये सारी चीज़ें पता लगती थी। इसमें मेडिटेशन का रोल है। और
मेडिटेशन कई तरह की है, लेकिन मैंने एक छोटी सी कोशिश की है कि रियल एक्चुअल मेडिटेशन क्या है, जहाँ पर सारी मेडिटेशन पहुँचती हैं। एक्चुअल मेडिटेशन, अल्टीमेट मेडिटेशन क्या है, इस बारे में मैंने एक कोर्स बनाया है। टोटल इस कोर्स में 10 वीडियोज़ होंगी। और ये कोर्स की खासियत ये है कि मैंने ये कोर्स मेडिटेशन करते करते ही बनाया है। डिटेल में मेडिटेशन की बात की जाएगी, ध्यान की बात की जाएगी। आप चाहें तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है उसके थ्रू व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।